देखिए ये आतिशी जी कह रही हैं, आतिशी जी अपने दिल की बात कह रहे हैं। आतिशी जी ये चाहती हैं कि जितनी जल्दी जल्दी जाए तो इनको पूरी कमान मिले। आपको बताना अंदर की बात ये है, चूँकि केजरीवाल बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, बहुत बड़े प्रोपोगंडा के लीडर हैं और भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यही वजह सुप्रीम कोर्ट भी आतिशी का सिर्फ ये फंडा है। आतिशी इसलिए कह रही हैं कि तुम जाओ और हमको सत्ता मिल जाए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन जो है जारी कर दिया है और इसके बाद उनकी पार्टी लगातार इस मामले को लेकर बौखलाई हुई नजर आ रही है। आतिशी मारलेना से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सभी जो लोग हैं उनकी पार्टी के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और इस जो है इस समन को अवैध बता रहे हैं। यही नहीं, आतिशी ने तो अब फिर से अगर आप कहेंगे एक बड़ा दावा कर दिया है कि 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो कह रही है कि सुबह जाएंगे, घर पे छापे मारेंगे और उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का डर जो है वो आम आदमी पार्टी को सताने लग गया है। तो ऐसे में अब इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। केजरीवाल को 7 समन भेजे गए लेकिन केजरीवाल जाने को तैयार नहीं है और अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि 4 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। क्या कहेंगे? देखिए ये आतिशी जी कह रही हैं, आतिशी जी अपने दिल की बात कह रहे हैं। आतिशी जी ये चाहती हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी ये टरे, तो जितनी जल्दी जल्दी जाए तो इनको पूरी कमान मिले। आपको बताना अंदर की बात ये है। और आतिशी जी इसके पहले भविष्यवाणी, एक बार इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज उनके यहाँ छापा पड़ेगा, 3 बार ये कर चुके हैं ऐसा। तो आतिशी जी की मंशा ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्होंने बताया 4 दिन में सीबीआई वो करेगी, सीबीआई एफआईआर करेगी, सीबीआई सम्मन देगी। अब सीबीआई सम्मन नहीं देगी, अगर सम्मन देगा तो ईडी देगा, नंबर 1। दूसरा बोल रहे हैं कि 4 दिन के अंदर इनको अरेस्ट कर लेंगे, तो ये असंभव है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आतिशी सिर्फ खबर में रहने के लिए, प्रोपोगंडा करने के लिए, और आपको बता रहे हैं, कहना चाहिए नेताओं में एक ये रहता है कि जनता को जितना भयभीत रखोगे या लोगों के, तो लोग उतना ही हमारे खास हो जाएं। बड़े नेता क्या करते हैं, छोटों को भयभीत रखते हैं और भयभीत करके उनका वोट ले लेते हैं। बिल्कुल सच है, हम आपको बता रहे हैं, कई नेताओं ने क्या किया, मुस्लिम को भयभीत करके और मुस्लिम का वोट ले लेते थे। ऐसे ये क्या करना है, ये भयभीत करना है कि इनको, केजरीवाल जी को, केजरीवाल की वो मैडम सीएम को, इन सबको ही भयभीत हो जाए और इनको ये डर रहे कि 4 दिन के अंदर तो ये आतिशी को मेन रहे। और इनका सिर्फ ये, मैं आपको क्लियर कर दूं, केजरीवाल बहुत समझदार हैं। 7वें सम्मन में भी नहीं जाएंगे, इसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक में 8वां सम्मन आ जाता है, उसमें भी नहीं जाएंगे, फिर सेकंड सम्मन भी 3rd वीक से पहले होगा, 9वां, तब भी नहीं जाएंगे। इनका क्या होगा, आप नोट कर लीजिए, अभी ये सेशन अगर पुलिस पहुंच भी गई तो ये कह देंगे हम बजट पेश कर रहे हैं। बजट के पास ये क्या करेंगे, 14 मार्च को, जो मार्च के सेकंड वीक में और 3rd वीक के बीच जो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन है, इनकी रैली है, उसमें केजरीवाल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, और जाके अरेस्टिंग दे देंगे, वहीं बैठ जाएंगे धरने में और ये कहेंगे कि आमरण अनशन। तो 2-3 दिन केजरीवाल को प्रैक्टिस है, 2-3 दिन अपने, जैसे उस दिन बैठे, दूसरे दिन खा लिया, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन तक, 16 तारीख जब उसकी आएगी कोर्ट की, तो ये कह देंगे मैं वहाँ पे हूँ, या अरेस्ट हो जाएंगे। अरेस्ट के जब वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ जाने, ये केजरीवाल की प्लानिंग है कि जब ये इनकी रैली हो तो उसमें बवाल हो जाए, उसमें हम भी जाएं, कहीं ना कहीं केजरीवाल हल्का सा ऐसे कर लेंगे और अपने आराम से। चूँकि केजरीवाल बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, बहुत बड़े प्रोपोगंडा के लीडर हैं और भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यही वजह सुप्रीम कोर्ट भी आतिशी का सिर्फ ये फंडा है। आतिशी इसलिए कह रही हैं कि तुम जाओ और हमको सत्ता मिल जाए। हकीकत है कि आतिशी ये करके के दावेदारी कर रही। दूसरी बात, अंदर से केजरीवाल की भी इच्छा है, या तो उनकी बेगम बन जाए या ये बन जाए, ये केजरीवाल की इच्छा, या फिर वो जो है वहाँ का वो जो पंजाब वाला है जिसकी अभी मैरिज हुई, या तो वो बन जाए, ये केजरीवाल की भी इच्छा। सिर्फ आपको बताना है, सिर्फ प्रोपोगंडा, खाम का टाइम, कुल मिला के केजरीवाल जाएगा नहीं, ये बस ये है कहानी। आतिशी ने बोला है कि 4 दिन के अंदर, 4 दिन में ये जेल चले जाएंगे और पुलिस इनको अरेस्ट करेगी, सीबीआई सम्मन देगा, उसके बाद ये घर घेर लेंगे, सब जगह रेड करेंगे और केजरीवाल को ले जाएंगे। तो आपको बताना है, ईडी ऐसा इस तरह से घेर करके इस तरह के नहीं करेंगे। ईडी अगर ये करना होता तो पहले कर लेते हैं, इसके पहले भी टाइम रहा। अभी 7वां सम्मन है, जब 7वां सम्मन की डेट हो जाएगी, अभी 26 तारीख को बुलाया गया, जब 7वें सम्मन की डेट हो जाएगी, अभी 7वें सम्मन में 4 दिन 5 दिन बाकी हैं।
अब देखिए इन्होंने सीबीआई का ईडी सब सातवां सम्मन हो जाएगा। अगर ये जाएंगे नहीं तो ऐसा नहीं कि तुरंत उसी समय अरेस्ट कर ले। ईडी ये कर सकती है इनसे पूछताछ के लिए चली जाए इनसे, चूँकि ये सीएम है। यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, ईडी खुद आपको बताना है भारत में कुछ भी हो ईडी का कहीं भी बिहेव वैसा नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ अभी साउथ के उसमें ईडी के अधिकारियों पे उन्होंने हमला किया, ईडी को पीटा, मगर ईडी ने हाथ नहीं उठाया। ईडी चाहते तो एक्शन ले लेते हैं। बंगाल में भी हुआ, ईडी अगर चाय लेते तो वहाँ फायरिंग करा सकते थे, उनको अरेस्ट करके। और अगर ईडी चाय लेते हैं तो शेख शाहजहाँ को वहाँ से पकड़ के ले आते अभिषेक बनर्जी की मांद से। अच्छा, अब आपको बताना है यहाँ कहानी क्या है। यहाँ सिर्फ कहानी ये है कि इन लोगों की इच्छा है कि जितनी जल्दी जाएं। इधर सीटों का बंटवारा, सिर्फ ये सीटों का बंटवारा केजरीवाल वगैरह इसलिए कर रहे हैं ताकि जब मैं जेल जाऊं तो कांग्रेस भी मेरे साथ हो। दूसरा आतिशी का, सौरभ भारद्वाज का, ये सब ये चाह रहे हैं कि ये किसी तरह जाएं तो सीटों के बंटवारा हम करें, हम अपने हिसाब से असम में सीटें दें। और मैं आपको बता रहा हूँ गठबंधन ये लोग तोड़ दें। गठबंधन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं केजरीवाल कि किसी तरह से ये हमारा साथ दें और ये हमको योद्धा माने। परंतु ये सब गठबंधन आपको बताना कतई भी इनकी अरेस्टिंग नहीं होगी 4 दिन के अंदर। सौरभ भारद्वाज भी कह रहे हैं, इनके यहाँ सारे लीडर जो हैं इस तरह की बात कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होना है। क्योंकि अभी 26 को इनकी प्रेजेंटेशन होगी, शाम तक वेट किया जाएगा, उसके बाद एक ईडी और देंगे। अब देखिए क्या है, इनका कहना यह है कि ये चंडीगढ़ के उसका बदला ले रहे हैं और उसका गुस्सा है उतार रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, चंडीगढ़ वाला जो है वो चुनाव हुआ था, चुनाव में क्या अनियमितता हुई, बाकायदे सब कुछ वो हो गया, दूध का दूध पानी का पानी। ये ईडी को सम्मन देना ही पड़ता, चूँकि ईडी इसके पहले 6 सम्मन दे चुका था। अब ईडी का चूँकि एक नियम है, ईडी को सम्मन देना मजबूरी थी, चूँकि कोर्ट भी इनके लिए कह चुका है, प्रथम दृष्टया ये दोषी हैं, कोर्ट भी कह चुका। इनके ऊपर अभी चार्जशीट भी लग गई, चार्जशीट में बाकायदे इनका नाम है और 100 करोड़ वाले में भी इनका नाम अभी दिया हुआ है। इसलिए ईडी का एक प्रोसेस है कि अगर चंडीगढ़ वाला ना भी होता है, कुछ भी होता तो भी होता है, 7वें सम्मन पे नहीं जाते तो 8वां सम्मन भी आएगा। क्योंकि ईडी का ये काम, ईडी का डिपार्टमेंट इसीलिए होता है कि वो इस तरह के सम्मन भेजे अगर प्रेजेंट नहीं हो रहा। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपको बतलाना है, इसी तरह ना इससे कोई भी वहाँ का मतलब नहीं। ये एक्चुअली में इनका काम है बहानेबाजी करना, नज़रअंदाज करना। जब एक सीएम जैसा व्यक्ति अगर ये जनहित के ये इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो आप समझिए लोक कल्याण के जो नियमों का, इन संस्थाओं का अगर पालन नहीं करेगा तो आम आदमी क्या करेगा। फिर ऐसा व्यक्ति जिसका डिप्टी सीएम, जिसके सारे मिनिस्टर सब जेल में है इसी आरोप में, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा घोटाला है। चूँकि ये फंस रहे हैं, ये अपने को सिर्फ सेव कर रहे हैं और ये खुद ना बोल के आतिशी से ये बुलवा रहे हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है ये पहले से ये दावा अब करना शुरू कर चुकी है कि 4 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, इस तरीके से गिरफ्तारी होगी। इसी तरीके का एक दावा जो है उन्होंने इससे पहले भी किया था। और लगातार जो ईडी का समन है इसे यह अवैध बता रही हैं, कह सकते हैं गैर कानूनी बता रही हैं। ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है, धमकाने का प्रयास है। कोर्ट के फैसले पर भी अगर आप कहेंगे कि तरह तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को अब आभास हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की जल्द गिरफ्तारी होगी, जिसे लेकर वो अभी से ही पटकथा लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।